हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ सिलेबस 2020 एंड 21, यानी कि वो सिलेबस जो एग्ज़ाम में इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से कई सारे टॉपिक हमारे डिलीट हुए हैं जिनकी वजह से हमारा सिलेबस पहले के मुकाबले में कम हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लीजिए चैप्टर नंबर 1 की, रियल नंबर। रियल 1 में से हमारे जो टॉपिक डिलीट किया गया वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। अब इस टॉपिक से रिलेट करने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4। ये वो क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। अगर इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। मैंने अपने हिसाब से इन टॉपिक से बिलोंग करने वाले जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे मेंशन किया है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। सबसे ज़्यादा मुझे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में यही पूछ रहे हैं कि बड़ी कन्फ्यूज़न है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिर्फ गाइडलाइन में टॉपिक का डिस्कशन किया है, एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं बताया, ना उनके क्वेश्चन के बारे में कुछ मेंशन कर रखा है। तो मैंने टॉपिक को देख के उनके क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया है। फिर अगला आता हमारा चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। देखो, इसमें डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल, जो कि हमारे एनसीईआरटी एग्जाम में टॉपिक नंबर 2.4 है। इस एल्गोरिथम से, डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेट करने वाले जो क्वेश्चन है इसको डिलीट कर दिया गया है। तब इससे रिलेट करने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ये सारे क्वेश्चन हैं जो इस डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल से बिलोंग करते हैं। तो अगर ये टॉपिक नहीं आ रहा तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा सकते। फिर आता हमारा चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके अंदर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। देखो, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 मेथड के बारे में डिस्कशन हुआ है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो देखो, क्वेश्चन हमारे वही हैं, बस मेथड है। पहले एग्जाम के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूछ लिया जाता था, अब उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन अगर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से पूछ लिए जाते हैं तो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उन क्वेश्चनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करना है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन हमारे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से हो सकते हैं तो उनको उन क्वेश्चनों को उन मेथड से कर लेना है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं कि इस मेथड को नहीं करना है। क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को बाकी दोनों मेथड से किया जा सकता है। तो अब इनसे रिलेट करने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। ये क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को अगर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से किया जा सकता है तो आपको करना है। क्लियर। फिर आता हमारे चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन जिसको हम रेड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो सिचुएशन बेस्ड हो, जैसे कि हमारे ट्रेन वाले क्वेश्चन हो जाते थे, बोट वाले क्वेश्चन हो जाते थे, ठीक है, पानी भरने वाले क्वेश्चन, कार वाले, ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी इस टॉपिक से बिलोंग करने वाले क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए। अब जैसे कि इस टॉपिक से बिलोंग करने वाली जो सिचुएशन प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 से नंबर 11 तक है। 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11, 12, 15 है। ये मैंने अपने हिसाब से इस टॉपिक से बिलोंग करने वाले क्वेश्चनों को यहाँ पे मेंशन किया है। जैसा क्वेश्चन बताया गया है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम, ये सारे क्वेश्चन हैं वो सिचुएशन प्रॉब्लम के ही है जिनको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर 4 से हमारा ये टॉपिक डिलीट हुआ, जिससे बिलोंग करने वाले क्वेश्चन हमारे ये हैं। ये मैंने अपने पर्सनली ओपिनियन से यहाँ पे क्वेश्चनों को मेंशन किया है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 बोला गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें से टॉपिक हमारा एप्लीकेशन सॉल्विंग द डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन टर्म, यानी कि जो डेली लाइफ प्रॉब्लम पे हमें क्वेश्चन बनाए गए हैं और जिनमें सम ऑफ एन टर्म के बारे में बात की है, सम के बारे में बात की है। तो देखो, एक्सरसाइज 5.1, 5.2 इसके बारे में सम के अंदर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक डेली लाइफ प्रॉब्लम है और जिनमें सम ऑफ एन टर्म के बारे में डिस्कशन किया गया है। इसके अलावा हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 जो है वो भी इसी टॉपिक से बिलोंग करता है। तो यानी कि एग्जाम्पल नंबर 16 भी एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। अब डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें ट्रायंगल के बारे में बात हुई है। थ्योरम हमारी 6.6, थ्योरम 6.9, इन दोनों को डिलीट किया गया। अब इन दोनों थ्योरम से बिलोंग करने वाले जो क्वेश्चन है वो
6.4 में और 6.5 में है। ठीक है, जो हमारी थ्योरम नंबर 6.9 है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, देखो अपने हिसाब से देख लेना एक्सरसाइज 6.5 में जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से रिलेट करने वाले क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को इग्नोर करना है, छोड़ना है। बाकी जो क्वेश्चन है जो कि पाइथागोरस से बिलोंग करते हैं उन क्वेश्चनों को तो कर लेना है, जो कन्वर्स से बिलोंग करते हैं उन क्वेश्चनों को इग्नोर करना है, क्योंकि अगर थ्योरम नहीं है तो उनसे रिलेटेड उनके क्वेश्चन भी नहीं होंगे। मेरे हिसाब से एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इससे बिलोंग नहीं करता। बाकी आप अपने हिसाब से और देख लेना अच्छे से कि ऐसे क्वेश्चन ये मैंने अपने हिसाब से निकाले हैं। बाकी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से बिलोंग करते हैं तो उनको आपको डिलीट करना, बाकी पाइथागोरस से बिलोंग करते हैं उनको आपको करना है। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इस पॉइंट के अंदर देख लेना कि जो कौन से क्वेश्चन है वो आपको करने कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 एंड 14 ये भी इन दोनों थ्योरम से बिलोंग करते हैं, तो ये भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जा सकते। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से कौन सा क्वेश्चन बिलोंग करते हैं? एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5, एग्जाम्पल नंबर 11, 12 एंड 13 ये वो क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से बिलोंग करते हैं। अगर टॉपिक डिलीट कर दिया तो मतलब ये क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। अगला आता हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो स्टूडेंट, मैं इस टॉपिक के लिए स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें से कुछ भी ना छोड़ें, आप इसको पूरा कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इसमें से कुछ पॉइंट छोड़ते हो, कुछ टॉपिक छोड़ते हो तो चैप्टर 9 में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मैं आपको पूरा रिकमेंड करूँगा, कहूँगा अपनी तरफ से कि आप इस चैप्टर में बिल्कुल कुछ भी कट ना करें, क्योंकि आपको अगर आगे मैथ लेते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप इस चैप्टर में से कुछ भी पॉइंट छोड़ते हो तो इसमें से फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो डिलीट किया गया है। तो इसमें 2 पॉइंट हमारे डिलीट किए गए। पहला है रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री है। ठीक है, और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी वो एंगल जो दोनों को सम करने पे 90 डिग्री बनाता हुआ होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो इनसे जो बिलोंग करने वाले क्वेश्चन है वो मैंने अपने ओपिनियन से यहाँ पे मेंशन किए हैं कि एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, एक्सरसाइज 8.3 तो कंप्लीट ही है। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 ये इन दोनों टॉपिक से बिलोंग करने वाले क्वेश्चन है। ये इन टॉपिक के अकॉर्डिंगली इग्नोर किए जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर मैं कहूँगा कि आप इसमें से कुछ भी डिलीट मत करो, खास करके इस चैप्टर से। बाकी एक बार के लिए छोड़ भी लो, बट इससे कुछ मत छोड़ना आप, वरना आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में। हमारा अगला लेसन आता है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 है। 8 क्या जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है उनकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में। तो इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि 8 में से आप कुछ भी मत करना डिलीट, टोटली पढ़ना, क्योंकि वो 9 में भी उसके साथ रिलेट करता है। फिर चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं किया, मतलब इसमें से कुछ भी आ सकता है। अगला आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में से देखो टॉपिक हमारा डिलीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल। अब इस टॉपिक से बिलोंग करने वाली जो क्वेश्चन है वो हमारे सारे के सारे एक्सरसाइज 11.1 के अंदर है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्सरसाइज 11.1 पूरी की पूरी हटानी है, मतलब इसमें से कुछ भी नहीं करना है। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमारे लेसन का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब इसके अंदर में बोला गया है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी वो क्वेश्चन जिसमें सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का बनाया गया है। तो ऐसे हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो 120 डिग्री का सेंट्रल पे एंगल बनाते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 3 और दूसरा एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 ऐसे क्वेश्चन है जो सर्कल में 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यानी कि अगर ये टॉपिक डिलीट किया गया तो ये दोनों क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर आता हमारा चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें टॉपिक को डिलीट किया गया फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इससे बिलोंग करने वाले क्वेश्चन कौन से हैं? एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीटली डिलीट कर दिए गए, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में बोला गया है। और एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 ये भी फ्रस्टम ऑफ कोन से ही बिलोंग करते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए इनको भी डिलीट किया गया है। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स। इसमें बोला गया है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर द फाइंडिंग द मीन। अगर मीन निकालने के लिए आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते थे, अब उस मेथड का यूज़ नहीं करना है। मीन निकालने के टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मेथड, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यानी कि इसमें आप क्वेश्चन को, मैं नहीं कह सकता कि क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, नहीं, क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन
क्वेश्चनों को तीनों मेथड से किया जा सकता है, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी ही हो, ठीक है। तो सिर्फ आपको एक मेथड डिलीट करना है, बाकी क्वेश्चन एज वेल एज ही है। बाकी आपको उन दोनों को चाहे तो एज्यूम मेथड से कर लो, चाहे आप उसको डायरेक्ट मेथड से कर लो। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई क्वेश्चन डिलीट हुआ है, सिर्फ मेथड डिलीट हुआ है, क्योंकि उन सभी क्वेश्चनों को इस मेथड से भी किया जा सकता है, उनसे भी किया जा सकता है, बट एग्जाम में इस मेथड के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है हमारा दूसरा टॉपिक इसमें डिलीट किया गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब इससे जो बिलोंग करने वाले क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7 पॉइंट लेस देन ओजाई, मोर देन ओजाई, ये होते हैं इससे बिलोंग करने वाले क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 14.4 एंड एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में बताया गया है। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट ये है आपका सिलेबस 2020 एंड 21 का, जो डिलीट हुआ है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसके ऊपर मैंने सबको आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली कर दिया है। लेकिन मैं अपना सजेशन दूंगा कि आप अगर आगे 11th या 12th के अंदर मैथ लेते हो तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो आप इन सभी टॉपिक को पढ़ें, इनमें से कुछ भी हटाएं ना। लेकिन जिन स्टूडेंट को मैथ से बहुत डर लगता है कि नहीं हमें तो सिर्फ पास होना है, हमें बस आगे जाना है, और मैथ उनको करने में बड़ी ही घबराहट महसूस होती है, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगा कि आप उन क्वेश्चनों को इग्नोर करके बाकी क्वेश्चन कर लें, ताकि जिनको आर्ट्स या वोकेशनल में जाना है वो इसको मैथ को पास करके आगे निकल जाए। लेकिन जिसको मैथ की लाइन में अगर आगे जाना है तो वो इन सभी को करे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर तुम्हें सभी टॉपिक को क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको जो कन्फ्यूज़न था सिलेबस को लेके वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि उसको जो कन्फ्यूज़न है वो ना रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।